एक्टिव पैसिव में सिर्फ एक चीज चेंज होती है, वर्ब का चेंज होता है बस, और कोई चीज नहीं बदलती। एक्टिव वर्ब होता है। अच्छा, एक्टिव होता क्या चीज है? एक्टिव वो सेंटेंस है जिसमें काम करने वाला यानी सब्जेक्ट जो है वो इस फॉर्म में रहता है, सब्जेक्ट पहले, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह से फॉर्मेशन होती है, सेंटेंस के फॉर्मेशन होता है इन दिस वे, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और जब पैसिव बनाते हैं तो फिर क्या होता है? तो जरा सा हेल्प करो हमारी। फिर क्या होता है? ऑब्जेक्ट पहले रखते हैं, ये ऑब्जेक्ट पहले रखते हैं, ठीक है। और फिर वर्ब आप हमेशा बीच में ही रहेगा, लेकिन वर्ब का फॉर्म बदलेगा। एक तरह से रेसिप्रोकल हो गया जी, बाय सब्जेक्ट लगता है, बाय सब्जेक्ट। एग्जाम्पल में हम ये कहें कि जैसे कहें मैंने किताब पढ़ी, या कहो मैं किताब मेरे द्वारा पढ़ी गई। हाँ, अब देखिए, मैंने किताब पढ़ी तो आप एक्टिव में कह रहे हो, आई पहले रखोगे। आई रेड द बुक, मैंने किताब पढ़ी। देखो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। अब पैसिव क्या है? बुक पहले आएगी, द बुक। बताइए कैसे बोले? हाँ, द बुक इज रेड, थर्ड फॉर्म, इज रेड बाय मी। मतलब ये हुआ कि रेड जो है, रीड या रेड जो है वो है एक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब, एक्टिव है। अब पैसिव जब होगा तो इज लगेगा और थर्ड फॉर्म आएगा, इज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पैसिव है, ठीक है। हाँ, आई रीड द बुक इज रेड बाय मी। एक्टिव वर्ब है। हाँ, अब सुनिए, अब एक्टिव वर्ब को हम दिखाए दे, लिस्ट बनाए दे रहे हैं आपके सामने, एक्टिव पैसिव। देखो, एक्टिव वर्ब अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो ये एक्टिव है। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, एक्टिव का थर्ड फॉर्म ये लगेगा कि इसके अंदर इन लग जाएगा, या एम लग जाएगा, या आर लग जाएगा, जो मुनासिब होगा वो हम लगा लेंगे। विल बी एडेड, इज एम आर। वर्ब जैसे रीड है तो इज रेड, एम रेड या आर रेड, जो मुनासिब होगा वो यूज होगा। समझ में आ रही बात है? जैसे एग्जाम्पल के, अच्छा, सेकंड फॉर्म अगर होगा तो, सेकंड फॉर्म हो तो क्या होगा? यही वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, लेकिन इसके साथ वाज या वर आएगा। एग्जाम्पल अभी हम दे रहे हैं, ठीक है। अब वर्ब का अगर थर्ड फॉर्म हो तो तब भी थर्ड फॉर्म ही रहेगा, बस फर्क क्या होगा? इसमें बीन बढ़ जाएगा, बीन, वर्ड बीन, बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हाँ जी जी जी, अभी आएगा, अभी एग्जाम्पल आप ना दीजिए क्योंकि कंफ्यूजन होगी। आईएनजी फॉर्म अगर हो तो वही रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा, यानी पैसिव में थर्ड फॉर्म ही रहता है, एक वर्ड बढ़ेगा, बीइंग। सर की जो आपने लिखा एक्टिव में, क्या लिखा है? एक्टिव में ये यूज होगा, जैसे मैंने इस्तेमाल किया, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं, ठीक है, तो आई, या वो आपको पढ़ाता है, ही पढ़ाता है, ही टीचेस यू, है ना। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कैसे बनाए? यू को इधर लाए, एग्जाम्पल समझिए, यू को इधर लाए, वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म है ना, तो फर्स्ट फॉर्म का क्या बनता है? इज एम आर, तो यहां आर मुनासिब है, यू के साथ आर आता है। यू आर टॉट, थर्ड फॉर्म, यू आर टॉट बाई हिम, हो गया पैसिव, यू आर टॉट बाई हिम। इसको कैसे बदला? इस फॉर्म में बदला, ये दोनों ये चेंज हुए, उसको आप फटाफट याद हो जाएगा वो, लेकिन ये वाला ध्यान रखना। हाँ, पकड़ लेता है, ठीक है। अब देखो एग्जांपल फर्स्ट फॉर्म का दे दिया। अच्छा, इसी फर्स्ट फॉर्म का निगेशन देखो, शी डज नॉट टेक्स्ट अ मैसेज, शॉर्ट में मैसेज लिख दिया हमने, ठीक है। शी डज नॉट टेक्स्ट अ मैसेज, तो डज को ख्याल नहीं करना है, टेक्स्ट फर्स्ट फॉर्म है ना, तो आप क्या करोगे? अ मैसेज, एग्जाम आप लोग बताओ, अ मैसेज is not, no,
इज नॉट, है ना, इजंट। अ मैसेज इज नॉट टेक्सटेड बाय हर, बाय लड़की है हर, शी है हर। एक्टिव, इस पे ए लिख लो, इस पे पी लिख लो, ताकि आपको फर्क रहे। आ रहा है ना समझ में? अगर क्वेश्चन हो जाए तो डज शाहजहां को पैसिव टू, डज शी डज मोदी से इट, क्या मोदी ये कहते हैं? क्वेश्चन है। आप क्या बनाओगे, पैसिव कैसे बनाओगे? डज है तो क्वेश्चन, आपको इतने का ही बनाना है। इट इज सेड बाय मोदी, इतना ही होता ना, यही कहता ना, तो इज यहां नहीं लगाया हमने, इज यहां लगा देंगे बस। इज इट सेड बाय मोदी, है ना? अच्छा, एक क्वेश्चन और रहेगा एक्टिव का, ये सब प्रेजेंट डेफिनेट की बात कर रहे हैं। अच्छा, किसी की बना पड़ेगा, कोई देखे तो समझ में आ रही है बातें? क्या करें, नाम रख के परेशान हो, नाम रख के परेशान ना हो, जान रहे हो ना, फर्स्ट फॉर्म समझ पा रहे हो बस। अच्छा, व्हाट का पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है? वाई का बन सकता है, व्हेन का बन सकता है। चलो वाई का बना ले, वाई डज, वाई डू से बना ले, वाई डू दे डू इट, वाई डू दे डू दिस वर्क, डू इट, वो ऐसा क्यों करते हैं? क्वेश्चन तो सही है। वाई डू तो समझो ना, सही सही, वो ऐसा क्यों करते, वो ऐसा क्यों करते हैं? जब भी फर्स्ट फॉर्म है, यहां पे डू है, तो फिर ते हैं आदत आएगी। चलिए आप सेंटेंस बदल दीजिए, वाई डू दे से इट, अब क्लियर रहेगा ना? वो ऐसा क्यों कहते हैं, क्लियर रहेगा? तो पैसिव बनो, इट है ना, लेकिन वाई रहे तो वाई पहले डाल दो। वाई इज, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म का इज से बनता है। वाई इज इट सेड बाय देम, सेड बाय देम, वाई इज इट सेड बाय देम। अच्छा, एक बात जान लो, वाई के बाद फौरन ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। आशा ध्यान दो, इधर फौरन ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। अब अगर नहीं आएगा, नहीं जानते ऑक्सिलरी वर्ब, अभी जान जाओगे। अगर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आया तो इसका माना बदल जाएगा, अभी बता रहे हैं आपको आपने कहा व्हाट ही सेज, और एक कहा व्हाट डज ही से, दोनों के माने अलग अलग हैं। बताओ क्या माने? सेंटेंस बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, वो क्या कहता है, वो ऊपर वाला नहीं बता पा रहे हैं, आप ही क्या बताओ। कहना चाहता है तो वांट आता। क्या कहता है? अब जान लो, आप लोग मूड नहीं पढ़े हो। क्या कहता है? ग्रामर में एक होता है मूड, इंट्रोगेटिव मूड, पॉजिटिव मूड, निगेटिव मूड, लेकिन मूड का नाम रख के आप परेशान ना हो। आप जब भी जानो कि वर्ड के बाद या WH वर्ड के बाद किसी क्वेश्चन वर्ड के बाद ऑक्सिलरी आ जाए तो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है ये व्हाट डज ही से, वो क्या कहता है। इसमें नहीं आ रहा है ना, तो इसका मीनिंग है व्हाट के माने जो वो कहता है। क्या माना हुआ? जो वो कहता है, ठीक है? तो जब भी व्हाट आएगा, जैसे आपको कुछ कहना है, जो मैंने कहा था आपने सुना, जो मैंने कहा था आपने सुना, तो क्या कहोगे? व्हाट आई सेड हैव यू लिसन्ड, व्हाट आई सेड, जो मैंने कहा था, ठीक है? जो आया, जो, अच्छा वो कब, व्हाट से समझ गए ना, थोड़े से समझ गए, ये इंट्रोगेटिव मूड है।
क्वेश्चन था वो ऑक्सिलरी वर्ब, उसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हाँ, ऑक्सिलरी सिर्फ 24 है, सिर्फ 24 है, काउंटिंग उंगली पे हो जाएगा। हाँ जी, ऑक्सिलरी वर्ब है 24, ठीक है। अभी लिखने के लिए कह दे रहे हैं, ऑक्सिलरी वर्ब पहले समझ लो है कितने, सिर्फ 24 है। इस दो में दो कैटेगरी है, दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी, और एक का नाम है मॉडल, ठीक है। प्राइमरी में देख लो ये आते हैं, इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, दीज आर प्राइमरी। और एक वर्ड और है, समझ रही है बात को, डू है, डज है और डिड है। रुक जाइएगा, डू डज जितना रखिए, डू डज हम नहीं रखते इसमें। इसमें हम रखते हैं हैज को, हैव को और हैड को। मेरा ख्याल है 8 हो गए यहाँ, अब 16 हो गए ऑक्सिलरी वर्ब, वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल में आपको डू डज डिड तो रख ही दो, ठीक है। फिर आप रख लो कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मिलते जुलते हैं, मे, माइट, है ना। काउंटिंग करते रहना, 8 तो वहां हो गए, 8 यहां हो गए, 8 16, 16 3 11 19, 4 बच गए। एक हो गया आपका मस्ट, सुना है आप लोगों ने मस्ट। एक हो गया ऑट टू, कम यूज होता है, होता है। एक होता है यूज्ड टू, बिल्कुल अब यूज टू इस्तेमाल नहीं होता, बट चूंकि बताना है तो बता रहे हैं। हाँ, तो इस अब यूज टू की जगह पे उड इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, ये वाला, ठीक है। आप यूज टू इस्तेमाल कीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। नीड है और डेयर है, नीड डेयर तो बिल्कुल इंडेफिनिट में यूज होगा। अब कभी कभी ये वो उसमें देखो, इज अ मैसेज इज नॉट टेक्स्टेड बाय हिम, है ना, इस तरह इस्तेमाल होता है। और कभी कभी ये इज इस्तेमाल होता है इस तरह से, जैसे आई एम टीचिंग, तो देखो फर्स्ट फॉर्म के साथ भी इस्तेमाल होता है और आईएनजी फॉर्म के साथ भी इस्तेमाल हो रहा है, ओके। तो इस तरह से ये मॉडल वर्ड्स देता है और ये लिंक करता है, जैसे आई एम, अब आगे कुछ ना कुछ आपको लिंक करना है तो वो लिंक कर देगा। क्या कहोगे, आई एम अ टीचर, आई एम बिजी। अच्छा, आई एम अ टीचर लगाया और बिजी जब लगाना हुआ तो आ नहीं लगाया, क्यों भाई, ऐसा क्यों? आप ही लोगों ने बताया। हाँ, क्या चीज? कोई नहीं, नाउन आएगा तो आ लगेगा और एडजेक्टिव आएगा तो आ नहीं लगेगा। जो काउंटेबल होगा उसके साथ आ ये सब लगेगा। और जो काउंटेबल नहीं है ना, बिजी, कितने बिजी हो, 2 बिजी हो, 4 बिजी हो, ऐसे तो नहीं बोलता कोई ना। हाँ, 3 आर बिजी है, मतलब कुछ ना कुछ वर्ड जोड़ना पड़ेगा उसमें, है ना। 3 आर बिजी भी चलता नहीं है। हाँ, मैं 3 हाँ, काउंटेबल तो बिजी कहाँ काउंटेबल है, आदमी काउंटेबल है ना। वी आर बिजी, जिस बारे में बात हो रहा है वो चीज काउंटेबल है। हाँ, जो बिजी, ये वर्ड, ये खुद वर्ड जो है ये काउंटेबल नहीं है, बिजी नहीं काउंटेबल है, हैप्पी काउंटेबल नहीं है, हैप्पीनेस काउंट नहीं कर सकता, है ना, नहीं काउंटेबल है। तो इस तरह से आई एम बिजी, आई एम हैप्पी, आई एम योर ब्रदर। अब ब्रदर काउंटेबल है बट दूसरी तरह लगेगा। अच्छा, आई एम अ ब्रदर, तो आई एम योर, तो योर खुद आ का ही काम कर रहा है, योर खुद काम कर रहा है उसका, आ का, इसलिए इसमें नहीं लगाना है आ, ठीक है। जहां काउंटिंग हो सके उसका वाला वो आप लोग, हाँ, खुद जनरल सेंस पे लैंग्वेज। ये हो गया आपका, इसमें एग्जांपल में दे दे, एग्जांपल, अब इसका एग्जांपल देंगे तो ये एक्टिव पैसे छूट जाएगा। इसको समझ लिया, इसको रोक दे, इसकी फिर डिस्कस करेंगे। हाँ, नहीं डिस्कस कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, अधूरी नहीं छोड़ेंगे। ये समझ गया आप लोग। इसमें एक वर्ड और ले लो, इसमें एक सेंटेंस और ले लो, इतना नीचे है कि बैठना पड़ेगा।
एक और है, उसको समझ लीजिएगा, वो एग्जाम में आएगा। हु लर्न्स, हु लर्न्स चाइनीज, बताइए। एक्टिव है ये। पैसिव कैसे बने? हु वाला बहुत ही टिपिकल होता है। हाँ, क्या 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 गलत है, लेकिन पहले लिख दें। चाइनीज इज लर्न, थर्ड फॉर्म लर्न, ठीक है। बाई हु, रुक जाइए, हुच विच क्यों बदलेगा भाई? हु बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही है, इनका एक एक वर्ड सही है, बट ऐसे यूज नहीं होता है। मोबाइल रखिए, ध्यान दीजिए, ये यूज होता है, अंग्रेज ऐसे यूज नहीं करता। यूज तो बिल्कुल ऐसे करना चाहिए, एकदम सही है, कोई गलती नहीं। पैसिव, पैसिव बनता है इसका ये नहीं होता है, ये होता है। क्या होता है? बाई हुन, बाई हुन पहले लग जाता है। अब क्योंकि हमें मूड कैसा बनाना है? इंट्रोगेटिव मूड, तो इज फौरन लगते हैं। बाई होम इज चाइनीज लर्न, मजा नहीं आया, तो पहला ऊपर वाला हाँ रहता है। इंग्लिश जब आप बोलने लगते हो ना, तो बहुत सारी चीजें आप गलत बोलते हो, लेकिन वो बोलने में इतना मजा है कि आप बोलते हो ऐसे ही। तो नहीं पकड़ो, कितनी गलत बोल रहा है, क्या होता है? जिम्मेदार लोग। अब जिम्मेदार लोग को परेशानी नहीं है। अब इंग्लिश में कोई बोल दे आई इज एक्स वाई जेड, तो परेशानी हो गई। अरे बोल लेने दो उसको, बोल लेने दो, दूसरी लैंग्वेज है। आई इज बोल रहा है, किसी दिन आई एम बोलने लगेगा, सही बोलेगा। तो ये इंडियंस की टिपिकल माइंड, अरे तुमने तो इंग्लिश गलत बोल दी। क्यों? क्योंकि अपना नहीं बोल पा रहे हैं, तो दूसरे को इस सोचते हैं कि ऐसे लोग बोलने लगे। तो इसीलिए गलत बोलने पर भी कोई टोक टाक नहीं करनी चाहिए। जिम्मेदारी बर्दाश्त है, और ये बर्दाश्त नहीं है। ये दूसरे की लैंग्वेज है, ये नहीं बर्दाश्त है। अपनी लैंग्वेज गलत बोलना वो बर्दाश्त है, ठीक है भाई। आज कौन बोल रहा था, और कौन बोल रहा था? कहां से? झांसी से। झांसी यूपी का शहर है। यूपी का शहर का मतलब इतना नहीं होता कि आप इतना उर्दू नहीं जानते हो। तो मस्जिद में ऐलान कर रहे थे, जिम्मेदारी बोल रहे हैं, ठीक है। बाई होम इज चाइनीज लर्न, ज्यादा एक्यूरेट ऊपर वाला क्यों? लेकिन अंग्रेज बोलता नहीं है। टेंस का नाम आप अपने आप याद हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, थर्ड फॉर्म मतलब कई टेंस आ जाएंगे उसमें, अभी आएगा। हाँ, कंटिन्यूअस में आईएनजी आएगा। आईएनजी जब लगे कंटिन्यूअस जान लो, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म समझ गए आप लोग, इसका मतलब हमने बता दिया आपको। अब सेकंड फॉर्म देखो। सेकंड फॉर्म में कोई सेंटेंस बताइए आप लोग जो सेकंड फॉर्म में हो, कोई सेंटेंस बताइए। क्यों द बुक इज बोल रहे हैं आप लोग? आदमी से बोलिए कोई, आई मे ही। टू क्वेश्चन बोलो, सिंपल बोलो, पहले पॉजिटिव बोलो, कोई ही बोलो, शी बोलो, आई बोलो। ही वाज गोइंग नहीं बोलना है। अब आपको सेकंड फॉर्म यूज करना है, ठीक है। I learned English. तो इसको छोड़ दो। हाँ, ये सही बोला था आपने, लेकिन आप बोलो कोई हिस्ट्री में। जब भी पास्ट का एग्जांपल देना हो तो आप ज्यादा ना सोचो, क्योंकि आप सोच नहीं पाओगे। आप हिस्ट्री में कुछ सोचो। अकबर, ठीक है। अकबर वाज अ मुगल किंग, ठीक है, ये है। लेकिन इसका पैसिव नहीं बनेगा, वाज अ मुगल किंग। अब ये पैसिव नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वाज के बाद कोई वर्ब नहीं आया है ऐसा। इसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब तीन तरह से होता है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब। ये लिंकिंग वर्ब है। अभी हमने कहा कि ऑक्सिलरी वर्ब है, अभी कहा नहीं, तो ये ऑक्सिलरी भी है और लिंकिंग भी है, ठीक है। अब लिंकिंग वर्ब आपको बताना नहीं है हमको, तो ऐसे करो। अकबर बैंड जजिया टैक्स, लिख दे, पैसे बनाइए। बड़े बैंक क्या था? अकबर ने बैंड किया था। अकबर बैंड जजिया टैक्स, पैसे बनाइए। कुछ नहीं करना है, पैसे इधर, ये इधर। हाँ, जजिया टैक्स वाज बैंड, क्योंकि वाज टेंस, वाज बैंड। अच्छा, इसका फॉर्म, थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म सेम ही है, ठीक है। जजिया टैक्स वाज बैंड बाय अकबर। पैसिव में जब भी एग्जांपल पूछे, कोई हिस्ट्री में कोई सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस बताइए। I slept in the middle of stairs.
हाँ बताइए बताइए बताइए। Slept in the first time. अच्छा इसमें औरंगजेब पे बताइए। औरंगजेब डिड नॉट। अच्छा पैसिव, जब भी पास्ट सेकंड फॉर्म का नेगेटिव बनेगा तो डिड नॉट आएगा, जैसे वहां डू नॉट। Arrested Shahjahan. औरंगजेब डिड नॉट से डिड नॉट नेगेटिव बताइए, बोलिए कोई। औरंगजेब डिड नॉट। औरंगजेब did not made the ताजमहल। हाँ बिल्कुल सही। औरंगजेब मेड नहीं होता, बनाने बिल्डिंग होती है, बिल्ड बिल्ड होता है, बिल्ड। हाँ, did not made, औरंगजेब did not build the ताजमहल। बिल्ड, अभी बिल्ड वाला बताया कि दूसरी तरह से। औरंगजेब डिड नॉट। औरंगजेब शाहजहां नेगेटिव ही तो है, उसी शब्द में आपको रिस्क करिए। अरे तो हमें डिड नॉट चाहिए, वर्ड डिड नॉट चाहिए, वो वर्ड हमें डिड नॉट चाहिए। हाँ Aurangzeb Akbar not, respected his father. Akbar did not, Aurangzeb did not forgive even his father, ठीक है, फॉरगिव नहीं किया। अच्छा डिड आएगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगा, मीनिंग पास्ट का ही जाएगा। औरंग डिड नॉट फॉरगिव हिज फादर, ठीक है, तो क्या आएगा? His father wasn't forgiven by Aurangzeb. हिज फादर वाज नॉट, है ना, वाज नॉट, फॉरगिव का थर्ड फॉर्म Forgive. फॉरगिवन, अच्छा। ठीक है। हिज फादर वाज नॉट फॉरगिवन बाय औरंगजेब। अच्छा हिज फादर को शाहजहां कर दो, क्योंकि हिज फादर यहां मीनिंग अलग निकल रहा है। शाहजहां वाज नॉट, शाहजहां वाज नॉट फॉरगिवन बाय अकबर। तो ये हुआ एक्टिव, दिस इज पैसिव, ये एक्टिव, दिस इज पैसिव। एक क्वेश्चन में बताओ, एक एक्टिव क्वेश्चन का बताओ, व्हेन से बता दो। व्हेन डिड दे सेलिब्रेट होली, है ना, होली। व्हेन डिड दे सेलिब्रेट होली, वो होली कब सेलिब्रेट करते थे, क्या आएगा? पैसिव क्या बनेगा? क्वेश्चन तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को टेंशन न लो। व्हेन वाज, हाँ व्हेन वाज होली सेलिब्रेटेड बाय देम, व्हेन वाज होली सेलिब्रेटेड बाय देम, ठीक है, पैसिव बन गया। अच्छा एक क्वेश्चन डेट से बनाओ, डेट से क्वेश्चन हो, डिड फॉरगेट मी, चलो ठीक है, क्या वो मुझे भूल गया था, बताइए, पैसिव बताओ। वाज आई फॉरगॉटेन, फॉरगॉटेन। वैसे फॉरगॉट यूज करते थे लोग। हाँ वाज आई फॉरगॉटन बाई हिम, नोट कर लीजिएगा सही से। एग्जाम्पल लाओ हु पे, हु एबोलिस्ट, एक वर्ड यू भी यूज करने, हु एबोलिस्ट, हु एबोलिस्ट बहुत बेकार है, लेकिन एग्जाम्पल देना चाहिए था, चलो यहाँ पे यूज कर लेते हैं। हु एबोलिस्ट तुलादान, तुलादान जो सदका करता था अकबर, तो एक तरफ तराजू में खुद बैठ जाता था, एक तरफ सोने चांदी रखते थे। इसको अकबर, इसको औरंगजेब ने। थर्ड फॉर्म का एक एग्जाम्पल दो आप, एग्जाम्पल दो। आई, अच्छा थर्ड फॉर्म अकेले नहीं इस्तेमाल कर सकते, एक्टिव का एग्जाम्पल ले लो, सब्जेक्ट यूज होगा, फिर वर्ब का, वर्ब का थर्ड फॉर्म अकेले नहीं यूज होता, तो इसके अंदर हैव या हैव आता है अगर आपको प्रेजेंट में बोलना है, अब और अगर हैड लगा दोगे तो पास्ट हो जाएगा, ठीक है, हैड या हैड लगाओगे तो प्रेजेंट होगा, और हैड लगाओगे तो पास्ट हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल मिल जाइएगा, आई हैव
forgotten that यूज, ठीक है। मैं उसे भूल गया था, मैं भूल गया था, वो भूल गया था। ठीक है। अब ये रहा शी हैज फॉरगिवन, शी हैज फॉरगिवन हर फ्रेंड। पास्ट में बात प्रेजेंट में बात हो रही है। अब यही हैड लग जाए, ही हैड, ही हैड, हर फॉर्म कोई ले लो, ही हैड resigned from the job, he had resigned from the job, जॉब से रिजाइन कर दिया, from the post, है ना। अभी प्रेजेंट वो समझा रहे हैं कि कैसे इस्तेमाल होगा। अब पेसिव जब इसका इस्तेमाल होगा तो ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, वो तो आप लोग जानते हो, ठीक है। हैव या हैड इस्तेमाल हो जाएगा, या हैड इस्तेमाल होगा जो होगा, और हैड उसके साथ बीन आ जाएगा, बीन एक वर्ड बनेगा बीन, और वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा, और प्लस बाई लग के सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब ये सब तो एग्जाम्पल था एक्टिव का, कोई अच्छा सा एग्जाम्पल दो एक्टिव का। अब शी या ही, शी हैज कुक्ड, शी हैज कुक्ड अ डिलीशियस फूड, फूड, बताइए पैसिव क्या बनेगा। बहुत अच्छा, वाज नहीं, हैव ही रहेगा। अच्छा ये अगर प्लूरल होता तो हैव हो जाता, लेकिन ये सिंगुलर है तो हैज ही रहेगा। हैज बीन कुक्ड बाय हर, इसको शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग जान रहे हैं, अ डिलीशियस फूड। एक एक्टिव और लो, नेगेटिव ले लो, दे के साथ हैव, दे हैव नॉट डन डन, बिल्कुल सही। दे हैड नॉट कंप्लीटेड या डन एक ही बात है। हिज द वर्क, है ना। कैसे बनाइए, बनाइए रोशन, आप बना रही है तेज तेज, बनाइए। The work was not completed. was क्यों? The work has not. क्या लिखिए, हाँ, has not completed, वही चीज है। has not been completed, has not been बनेगा ना, been completed Completed by them. है क्या? एक्टिव आ जाओ। She has cooked a delicious food. ADF. The work has not been completed by them. She has not given the assignment. अब क्वेश्चन की बात कर लो, क्वेश्चन की हैव से या हैव से। Has she submitted the assignment? हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। Has she submitted the assignment, बिल्कुल सही इस्तेमाल कर रहे हैं। असाइनमेंट कैसे बना लीजिए, असाइनमेंट सिंगुलर है, हैज ही रहेगा। हैज द असाइनमेंट, Has the assignment submitted by her? असाइनमेंट बीन सबमिटेड, इसी को समझा करो, इसी को सबमिटेड, सबमिटेड लिख दिया, सबमिटेड, हैज बीन सबमिटेड By her. समझ रहे हैं सब लोग, समझ रहे, नहीं समझ रहे तो बताओ। एक क्वेश्चन बना लो, व्हाट के साथ नहीं बनता। हाँ क्वेश्चन बना लो, व्हेन, व्हाई, वेयर के साथ। वेयर हैज शी गॉन, सही है। नहीं, गॉन का पैसिव नहीं बनता, उसके बाद ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। अच्छा वेयर का तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि वेयर के बाद कोई पैसिव, कोई ऑब्जेक्ट आएगा ही नहीं, तो व्हेन ही कर लो, वाई कर लो। वाई हैज शी गॉन, कह रहे गॉन का नहीं बनेगा। वाई हैज शी परचेज्ड दीज थिंग्स, बताइए बताइए।
अच्छा बताइए, These things. दीज थिंग्स, लेकिन वाई है तो वाई पहले डाल दो। Why these things? वाई हैव या हैव, बताओ क्या यूज करें। ये यहाँ पे have. थिंग्स प्लूरल है इसीलिए हैव, इसीलिए हमने उसको डाल दिया। Why have these? वाई हैव दीज थिंग्स बीन परचेज्ड, है ना, हमने लिख दिया था उसमें शुरू में ही कि थर्ड फॉर्म कैसे होगा, बीन परचेज हो जाएगा। वाई हैव दीज थिंग्स Being purchased. बीन परचेज्ड बाय हर, है ना। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, भूल जाएंगी। कॉमन सेंस काम करता है लेकिन एग्जाम में नहीं काम करता। एग्जाम में सीखा हुआ भूल जाता है आदमी। एग्जाम में प्रेशर होता है, दूसरा प्रेशर होता है एग्जाम में। एग्जाम में आपकी ब्रिलियंसी भी टॉप लेवल पे होती है और आपकी बेवकूफी भी टॉप लेवल पे होती है, दोनों लेवल पे टॉप पे होते हैं। हाँ, सिली मिस्टेक करके आ गए और सत्यानाश कर लिया। These things been purchased. Why have these things been purchased by her? ये चीजें उसने क्यों खरीदी है? Sir, एक होम वाला करा दे सर, इसका पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए। आप लोग ये तो कह सको कि हमने 3 फॉर्म पढ़ लिए। अब आप देखो इसके अंदर कई टेंसेज आ गए, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, एक पास्ट परफेक्ट आ गया, 2 टेंसेज आ गए इसके अंदर। इंडेफिनिट हो गया, परफेक्ट हो गया, कंटिन्यूअस हो सकता है। हाँ, इंडेफिनिट के दोनों हो गए। अब विल वाला इस्तेमाल होगा तो आपको वो भी बता देंगे। हाँ जी, एक्टिव बताओ हूम के साथ, हु के साथ, हु हैज, हु के साथ तो हैज ही इस्तेमाल होगा। हु हैज, कोई इस्तेमाल करो। हु हैज हेल्प यू, आपकी मदद किसने की? बाई हर, by whom? हेल्प हर। चलिए, By whom? हाँ बाई होम, ओके। You have been. बाई होम सबसे पहले हैव या हैव का फैसला करो कि क्या आएगा। अच्छा, ये यू होता तो हैव हो जाता और हर होता तो हैव ही आता। बाई होम हैव यू Been. बीन हेल्प्ड। प्रैक्टिस होगी तब ये आपको अच्छा लगेगा। अब इस फॉर्म का एक्टिव देख लीजिएगा आप लोग कि सब्जेक्ट आएगा और या इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा, तो ये तो प्रेजेंट रहेगा। अगर वाज आ गया तो पास्ट हो जाएगा और वर आ गया तो भी पास्ट हो जाएगा। फिर वर्ब का आपका आईएनजी फॉर्म आएगा, वर्बिंग, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, टेंशन खत्म। ओके, फिर आपका पैसिव जब आएगा तो यही ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा। फिर आपका इज एम आर तो आएगा, Plus I am. आर आएगा या वाज या वर आएगा, जैसा होता है आएगा। प्लस इसमें एक वर्ड बनेगा बीइंग और वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा और प्लस बाई सब्जेक्ट आएगा। Plus I have been working. हाँ, अभी देखिए, अभी आएगा, यूज करते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही आएगा। आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। क्या लिख दिया हमने, थर्ड फॉर्म ही आएगा, बीइंग आईएनजी फॉर्म लिखकर शो करेगा। जैसे आपने कहा शी इज, कोई वर्ड बोलिए, शी इज हेल्पिंग These are normal women. द पीपल। The few, the poor. हो गया, और की करें, अमीर की करें, गरीब की करें। शी है हेल्पिंग द पीपल, शी इज हेल्पिंग द पीपल। कैसे बनाइए? The pupil being. द पीपल, Was being helped The by people. her. Was being helped by वाज क्यों आपको है को खा कर दोगी? किसी जिंदा आदमी को मुर्दा कर दोगी? Are. इज रहेगा, द पीपल आर, हाँ आर हो जाएगा, द पीपल आर बीइंग हेल्प्ड, हाँ आर बीइंग हेल्प्ड By. बाय हर, पीपल आर बीइंग हेल्प्ड बाय हर। कौन था वो? मदर टेरेसा कर लो, मदर टेरेसा इज हेल्पिंग द पीपल आर बीइंग हेल्प्ड बाय हर। मदर टेरेसा को जानते हो ना आप लोग, जनरल नॉलेज आप लोगों का एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आया हुआ था पिछली बार। मदर टेरेसा किस कंट्री से इंडिया में आई थी? किस कंट्री से थी? यूरोप की कंट्री से थी। आप बताओ।
अल्बानिया से थी। अल्बानिया, अब आप लोगों ने नाम नहीं सुना है। अल्बानिया के कैपिटल अल्बानिया का ये पहला प्राइम मिनिस्टर है जो ये आई वाला बताया था हमने, है ना। अल्बानिया, तिराना कैपिटल है। अल्बानिया मुस्लिम कंट्री है यूरोप के अंदर, ठीक है। अल्बानिया के एक बहुत बड़े शेख हुए हैं जो शायद आलम 2003 में उनकी डेथ हुई है। वो अल्बानिया के थे और सबसे बड़े मुफ्ती थे सऊदी अरब के, पूरे आलम अरब के, तिराना, ठीक है। अल्बानिया की बात हो गई, ठीक है। मदर टेरेसा की बात हो गई, शी इज हेल्पिंग द पीपल। अब पैसिव बनाओ, एक एग्जांपल और ले लो, नॉट का एग्जांपल ले लो। आई एम नॉट स्लीपिंग। आई एम नॉट स्लीपिंग का नहीं बनेगा क्योंकि स्लीपिंग के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता, पॉजिटिव वर्ब नहीं है। अब हेल्पिंग का 10 बार इस्तेमाल करोगे, कुछ और इस्तेमाल करो। I am not working in the आई, एक दो वर्ड यूज कर ले, आप लोग मीनिंग जानोगे। स्लीपिंग। अच्छा, पीपिंग, पीपिंग के माने होता है झांकना। झांकना समझते हो ना? जो बीपी में पड़ोसियों को भी झांकना। हाँ, तो ये पीपिंग नहीं इस्तेमाल होगा क्योंकि पीपिंग के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, है ना। आई एम नॉट सपोज अच्छा, पीलिंग, ऐसे वर्ड यूज कर ले जो आप लोग नहीं जानते। पीलिंग, निकालना, छिलके निकालना ना। आई एम नॉट पीलिंग द ऑरेंजेस, है ना, है ना। जैसे बनाओ, द ऑरेंजेस आर नॉट बीइंग पील्ड बाय मी। अच्छा, अगर ये द ऑरेंज एक सिंगुलर होता तो द ऑरेंज इज नॉट बीइंग पील्ड बाय मी, ऑरेंजेस हो जाएगा तो पील्ड हो जाएगा। आप लोग समझदार हो, छोड़ दे, आप लोग लिख लो, इधर लिख लेते हैं हम। शी इज हेल्पिंग, एक्टिव। क्वेश्चन कर, एक क्वेश्चन पे कर ले। इज ही रिस्पेक्टिंग एवरीवन? क्वेश्चन पैसिव तो कैसे मैंने बना पाऊंगी? बनाओ। एवरीवन के साथ इज ही आता है, तो इज एवरीवन बीइंग रिस्पेक्टेड? बीइंग रिस्पेक्टेड कितना इजी था। बाय हिम, बाय हर, जो लड़का होता है बाय हर। रिस्पेक्टेड, बीइंग ने आईएनजी ले लिया ना, सारा बैलेंस है। आईएनजी फॉर्म को बीइंग ने ले लिया, वो थर्ड फॉर्म कर दिया। पैसिव में थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। इज एवरीवन बीइंग रिस्पेक्टेड बाय हिम? एक्टिव यूज कर ले वाई के साथ। वाई इज शी स्पीकिंग? फ्रेंड कंटिन्यूअसली। हाँ, फ्रेंड कंटिन्यूअसली। स्पीकिंग टू, हाँ, बातचीत की मीनिंग में हो जाएगा। वाई इज शी स्पीकिंग टू हर? अच्छा, जिसके साथ टू वगैरह आएगा वो वर्ड का पैसिव नहीं बनेगा क्योंकि उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। वाई इज शी स्पीकिंग अ लाई? स्पीकिंग अ लाई, झूठ क्यों बोलते, झूठ क्यों बोल रही है? चलिए पैसिव बनाइए। वाई इज, why is a lie being spoken? being इंग्लिश आती है, आप लोग रोजे का असर में हो। और अच्छा वो कि इंग्लिश में हम रोजे के असर में नहीं है, हम मैथ्स में असर में रहते हैं क्योंकि मैथ्स पढ़ाने में आप लोग इंटरेस्ट नहीं, आप लोगों का जितना जितना इस पे कंसंट्रेशन रहेगा उतना हमको। हाँ, अच्छा वो खत्म करते हैं। Why is a lie being spoken by her? बस एक सेंटेंस का एग्जांपल देते हैं, whom वाला। घर की चाबी मेरे पास है। अच्छा, लोग खड़े होंगे। अच्छा, बस खत्म करते हैं। Who is teaching you? हाँ, तो ये इसका बेसिक बना दो। But who is teaching you? By whom? You have been taught. By whom
हैव यू नहीं इस्तेमाल करना, ये इसी में रहना है। बाय होम इज, By whom you have बाय होम आर यू, बाय होम आर यू बीइंग टॉट। हमें भी रोजा लग गया था इस सेंटेंस में बाय होम आर यू बीइंग टॉट, हम इज हैव सब इस्तेमाल किए दे रहे थे। कुछ नहीं, इसी में रहना है, आप जाने लो कि इसी सेंटेंस में रहना है, सेंटेंस से बाहर नहीं निकलना है। हाँ जाओ।